भारत की अग्निवीर योजना भारत की तरह फ्रांस में होगी लागू। फ्रांस की सरकार लाएगी अग्निवीर योजना। क्या भारत की योजना को कॉपी कर रहा फ्रांस? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मोदी सरकार सेना में भार को कम करने के लिए एक विवादित योजना लेकर आई, जिसका विरोध खूब हुआ और सरकार बैकफुट पर भी आ गई। बिहार में अग्निवीर को लेकर रेल रोको अभियान चलाया गया और फिर कई जगहों पर रेल भी रोकी गई, हिंसा भी भड़काई गई। फिर अग्निवीर योजना में अधिकारियों के पद के नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार कई और सुविधाएं लेकर आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब अग्निवीर को लेकर विवाद थोड़ा कम हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत 16 जून 2022 को की गई। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना में यह था कि भारत की तीनों सेनाओं जैसे थल, नौसेना, वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी, जिसके तहत उन्हें 4 साल के लिए सेवा में रखा जाएगा। फिर 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों के केवल 25% को स्थायी सेवा में रखा जाएगा और बाकी 75% को सेनानिवृत्त कर दिया जाएगा। अब एक बार फिर अग्निवीर सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि भारत की योजना की तरह फ्रांस भी इसी तरह की योजना अपनी सेना में लेकर आ रहा है और वहां पर भी इस योजना को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है। इसी को लेकर फ्रांस की सरकार में एक नई स्कीम आ रही है। विशेषज्ञों की माने तो फ्रांस के अधिकारियों को डर है रूस के बढ़ते तनाव और यूरोप में सुरक्षा हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने अग्निवीर पर विचार करने की बात कही है। खबरों की माने तो 27 साल बाद फ्रांस में वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस यानी स्वैच्छिक सेना सेवा की वापसी होने वाली है। जी हाँ, ये पहल कई मायनों में अहम है और ये भारत की अग्निवीर योजना जैसी है, जहां युवाओं को सैन्य अनुशासन और रक्षा तैयारी के लिए सीमित अवधि को ट्रेनिंग दी जाएगी। खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इसी हफ्ते दक्षिण पूर्वी फ्रांस में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड का दौरा करने वाले हैं और यहीं पर सैनिकों और अधिकारियों के सामने इस योजना की घोषणा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खिंचता जा रहा है। रूस की हैसियत देखकर लोगों को लग रहा है कि एक हफ्ते में यूक्रेन हार मान लेगा, लेकिन देखते ही देखते ये युद्ध खिंचता ही जा रहा है। इस युद्ध से दूसरे कई देशों की तबीयत खराब होने लगी है, जिसका नतीजा यह है कि परेशान देश अब नया वैकल्पिक रास्ता खोजने लगे हैं। उसी का नतीजा है कि अब फ्रांस भी युद्ध से परेशान होकर नया रास्ता खोज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से परेशान फ्रांस ने इसको लेकर कई बार चेतावनी भी दी है। मॉस्को की सोच है कि ये युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। फ्रांस के सैन्य प्रमुख जनरल फैबियन मॉर्डन ने हाल ही में कहा था, देश को अपने बच्चों को खोने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रूस यूरोप के साथ एक बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है जो 2030 तक संभव है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन की स्थिति क्या है और क्यों इस युद्ध को लेकर दूसरे देश चिंतित हैं। फ्रांस की मीडिया की माने तो इस योजना के पहले चरण में 2000 से 3000 युवकों को शामिल किया जाएगा। फिर स्थिति का विश्लेषण करके इस योजना में संख्या को बढ़ाकर 50,000 प्रति साल किया जाएगा। यह सेवा पूरी तरह से वैकल्पिक होगी, लेकिन अनिवार्य नहीं। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि 10 महीने की इस मेगा सेवा के लिए वॉलंटियर्स को लगभग 10,000 यूरो, अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके बताएं तो ये करीब 9 लाख रुपए होगा, दिया जाएगा। ये कार्यक्रम रूस के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए युवाओं की क्षमता, अनुशासन और सैन्य तैयारी को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। अग्निवीर को लेकर जो फ्रांस ने फैसला लिया है वो कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा और यूरोप के कई देशों में भी होने लगी है। फैक्ट बता रहे हैं कि फ्रांस के अलावा इस तरह की सेवा लातविया और लिथुआनिया पहले से ही लागू किए हुए है। डेनमार्क ने अग्निवीर को लेकर कड़े नियम बनाए हैं और जर्मनी ने कई स्वैच्छिक सैन्य सेवा मॉडल को मंजूरी भी दी है। फ्रांस के पास अभी लगभग 2 लाख सक्रिय सैन्य और 47,000 रिजर्व हैं। फ्रांस की सरकार इस संख्या को बढ़ाकर 2030 तक 80,000 रिजर्व करने की तैयारी कर रही है। जनरल मॉर्डन के इस बयान के बाद ये भ्रम फैल गया है कि फ्रांस शायद युवाओं को यूक्रेन भेजने वाला है, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे तुरंत खारिज कर दिया और कहा, हमें ये गलतफहमी दूर करनी होगी कि हम अपने युवाओं को यूक्रेन भेजने नहीं जा रहे हैं। जनरल का बयान केवल चेतावनी और जागरूकता पैदा करने के लिए था, न कि युद्ध में भेजने का संकेत।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध से कितना फर्क लोगों पर पड़ रहा है और क्यों इस योजना से पूरे फ्रांस में आग लगी हुई है और लोग इस तरह से इसी योजना की बात कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सेना कमांडरों की माने तो नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू 2025 में कहा गया है कि यूरोप के आसपास उच्च तीव्रता वाले युद्ध, हाइब्रिड अटैक्स, साइबर हमलों और आतंकी गतिविधियों की आशंका है। इन खतरों को देखते हुए फ्रांस की सुरक्षा रणनीति में कई वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस को अहम भूमिका दी जा रही है, जैसे भारत की सरकार कर रही है। देखना होगा कि भारत की तरह फ्रांस में इसे सफलता मिलती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे ही फ्रांस की सरकार की तरफ से इस बात को लेकर चर्चा चली, वैसे ही लोगों में हलचल मचना फिलहाल तेज हो गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबरों की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnmm.com पर जाकर भी लॉग इन करें।